संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह के भीतर अनिवार्य है। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह के भीतर, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होती है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 से 1 बजे तक का समय कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। 12 से 1 बजे तक का समय कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? 1985 ईस्वी में दी गई थी। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी? 1985 में दी गई थी, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस ने किया था। संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस ने किया था, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1813 चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1813 चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम से माना जाने लगा? 1833 चार्टर एक्ट के तहत माना जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम से माना जाने लगा? 1833 चार्टर एक्ट के तहत माने जाने लगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1833 चार्टर एक्ट के तहत बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना? 1833 चार्टर एक्ट के तहत बना था, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? भारत सरकार का अधिनियम 1858 के तहत बना कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया?
तो दोस्तों किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के पूर्ण गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। संविधान सभा के पूर्ण गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? 1955 ईस्वी को हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? 1955 ईस्वी को हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बीजी खरे थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 124 के तहत किया गया। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 137 के तहत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 137 के तहत दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1862 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1862 ईस्वी में किया गया, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है। तो दोस्तों किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, यानी कि इसका राइट आंसर सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 ईस्वी में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे।